नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, उस अपडेट को देखेंगे। और पहले दोस्तों इस बड़ी अपडेट को आपके सामने रखते हैं। देखिए, सत्ता में अगर आते हैं तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। पुरानी पेंशन तो होता क्या है दोस्तों, मान लेते कि आप रिटायर के समय आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए होगी तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो तकरीबन पेंशन बनेगी आधा 50,000 के करीब दोस्तों आपको प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों होता है। लेकिन आज की डेट में दोस्तों जो एनपीएस चल रहा है उसके हिसाब से जो आपकी पेंशन बनती है भैया 2,000 से लेकर 3,000 रुपए। आपको 2,000 रुपए 3,000 रुपए पाना है प्रति महीने की 50,000 रुपए ऐसे पाना है, ये दोस्तों आपके हाथ में है। तो देखिए भैया, अखिलेश जी ने तो एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इस अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और इस अपडेट को भी जरा देखिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों ने चलाया ट्विटर अभियान। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर क्या हुआ उस अपडेट को आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे में दोस्तों काफी ज्यादा ट्वीट्स हो गए और देखिए नंबर 1 पर ये ट्रेंड भी करने लग गया। देखिए क्या है, यूथ वान यूपी पीआरटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए दोस्तों, आप देखकर मतलब दंग रह जाएंगे। यूपी शिक्षा मित्र स्थायी कब, 6 लाख से ज्यादा ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है यार शिक्षा मित्र क्या ट्विटर चला पाएंगे। 6,33,000 से ज्यादा ट्वीट आपके सामने हैं। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब भैया अपने हक की बात होती है ना तो सभी लोग आते हैं। मोबाइल चलाना नहीं आता तो मोबाइल चलाना सीखते हैं, ट्वीट करना नहीं आता तो ट्वीट करना सीखते हैं। एक और बड़ी अपडेट पहले दोस्तों हम आपके सामने रखते हैं, जरा इस अपडेट को देखिए। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे होंगे योगी जी थे जा रहे थे, पूरा मामला क्या देखिए। अपडेट कहाँ से दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ट्वीट करते हैं कि योगी जी का अपने गृह जनपद में ये हाल है। बेरोजगार युवकों के सवाल का सामना करने में डर लगता है महाराज, शायद गोदी मीडिया के रटे रटाए सवालों का जवाब देने की आदत हो गई है। क्या अब इन छात्रों पर मुकदमा होगा, राजद्रोह लगेगा, या इन्हें गैंगस्टर घोषित कर इनका घर गिरा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर बच्चे जाके पता क्या डिमांड कर रहे थे, भर्ती चाहिए, नौकरी चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस समय देश की हालत क्या है, बच्चे कितने ज्यादा बेरोजगार हो गए। डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या 100-200 नहीं लाखों में है और सभी बच्चे बेरोजगार हैं। कब तक नौकरी देंगे ये कोई अता पता नहीं। एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, वैसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि चतुर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और आपको बता दें छात्रों में फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 सितंबर। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसके हिसाब से दोस्तों ये कहा गया था कि 21 सितंबर से हमारे चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर शुरू होगा। ठीक है, और दोस्तों उसका रीजन क्या था कि चलिए ठीक है, बच्चे वायरल भी कर दिए। और उसमें एक और बात थी दोस्तों, जरा इस नोटिस को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले 27 अगस्त को एक नोटिस जारी की गई जहां पर दोस्तों ये बोला गया कि जो हमारा डीएलएड का पेपर 12 से लेके 23 सितंबर तक कराया जाएगा। मतलब 12 सितंबर को शुरू होगा, 23 को खत्म होगा। तो उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि यार 20 सितंबर तक देखिए जरा। एक और नोटिस दोस्तों जो 24 अगस्त को आई थी परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बातें लिखी गई थी कि 18, 19 और 20, जी हाँ दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर का पेपर खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो तारीख बच रही 21, 22 और 23, इसमें हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर करा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बाद में एक और अपडेट निकल कर आ जाती है, एक और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि 27, 28 और 29 सितंबर को पेपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐसे सचिव जी होंगे भैया जो जिनकी बात का कोई मतलब ही नहीं। दोनों कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप उसको जाकर सुन सकते हैं। कभी दोस्तों वो ऐसा कहेंगे कि 21 से पेपर होगा, कभी कहेंगे 27 से होगा। तो बताइए बच्चे किस पर भरोसा करें, उन्हीं की दोनों बातें हैं। और उसके बाद एक और अपडेट आई थी, डीएलएड प्रशिक्षण 2015, 17, 18 और 19 प्रमोट। 19 में दोस्त आगे लिखा प्रमोट बच्चे, ठीक है, जो प्रमोट नहीं हुए मतलब इन बच्चों की बैकग्राउंड की बात नहीं है, कि परीक्षा वर्ष 2021 के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में दोस्त एक नोटिस आई थी। जी हाँ दोस्त, ये सब मामला था। ये अपडेट वैसे हरदोई से आई थी, तो काफी बच्चे पूछ रहे थे सर जी इसका मतलब क्या। दोस्त यहाँ पर देखिए आंतरिक मूल्यांकन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पूरी बातें दोस्तों लिखी गई हैं। और देखिए एक बात और आपको बता दें, प्रैक्टिकल हो रहा है इस समय, हमारा 4th सेमेस्टर का भी बहुत से कॉलेज में हो गया होगा। प्राइवेट कॉलेज की एक अच्छी बात आपको बता दें, लूटते तो बहुत से प्राइवेट कॉलेज वाले, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर ना तो आपको फाइल बनानी पड़ती है
ना कोई मेहनत करनी पड़ती है और आपको पूरा पूरा नंबर दे दिया जाता है। पूरा का मतलब दोस्तों 2-4 नंबर 5 नंबर काट लिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दे देंगे। तो आप इसका फायदा ये भी है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की तो भैया हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, अवैध वसूली क्या क्या क्या, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर कम पैसे में भी दोस्तों प्रैक्टिकल से आपको राहत मिलती है। जी हाँ, होता है क्या ना कि आपका समय बचता है, आप अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी कोरोना की बात कर ले, 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 39,000 से ज़्यादा मामले हैं। काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात है दोस्तों, 39,000 मामले कम नहीं होते हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे टॉप 10 देशों में तो सबसे ज़्यादा केस हमारे देश में दिख रहे हैं 39,000। यूएसए में 35,000 केस है, ब्राजील में 12,000 से ज़्यादा, रसिया में 18,000, यूके में 37,000 और हमारे देश में 24 घंटे में 218 लोगों की जान भी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक ही वीडियो में बहुत सी अपडेट को दे देते हैं जिससे कि आपका फायदा हो। अब दोस्तों देखिए, एक बात और याद रखिएगा, युद्ध स्तर की इस समय आपको तैयारी करनी है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हल्की वाली तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छी वाली तैयारी करनी है दोस्तों। और देखिए, कम से कम पेपर के 2 दिन पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो जो आपको पढ़ाई करनी है सब कंप्लीट हो, अंतिम समय में दोस्तों आपका सिर्फ रिवीजन बचे। अब ऐसा ना हो कि अंतिम समय में दोस्तों आप किताब नई नई खरीद के ला रहे हैं, उसको पढ़ना शुरू करें। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। युद्ध स्तर की तैयारी दोस्तों तभी होगी जब आप पढ़ने में लगेंगे। आजकल आपकी छुट्टियां भी चल रही, हो सकता है कि आपकी टीचिंग कंप्लीट हो गई हो। टीचिंग चल रही तो आप वहां पर भी टीचर से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर जी हमारा पेपर आ गया है, अब हमें पढ़ लेने दीजिए। ठीक है, प्रमोट होने का दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर छात्रों के पास ये अंतिम मौका है। तो गाइस, अगर आपके द्वितीय सेमेस्टर 2019 बैच के छात्र हैं, अगर आपके एक विषय में, 2 विषय में या दोस्तों सेमेस्टर बैच छात्र हैं, तो आज भी आप प्रमोट हो सकते हैं। बस आप अपना बैच क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया गया है और आपका दोस्त एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि भैया आपका सिर्फ सेकंड का ही भरा गया है। देखिए दोस्तों, यूपी टेट और नए शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट जरा देखिए, जल्द भर्ती निकालने की अनुमति नहीं मिली तो यूपीपीएससी के लिए वादा पूरा करना आसान नहीं होगा, शासन मौन इस पर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पहले पूरी अपडेट को हम जरा देखते हैं, आपके सामने रखते हैं। पुरानी पेंशन दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज है सभी डीएलएड छात्रों के लिए, बीएड के छात्रों के लिए, कि कल आप टीचर बने तो भैया ये चीजें होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव जी इसका वादा करते हैं। अपडेट भदोही से आई है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों की मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, याद होगा आप लोग को चुनाव हुआ था, अगर पंचायत चुनाव रुक जाते तो कम से कम इतने टीचर या इनसे कुछ ना कुछ टीचर तो आज जिंदा ही होते। गलती थी दोस्त ये बहुत ही बड़ी। माँ गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों डकार गए और अब झूठी कस्में खा रहे हैं। योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, देखिए दोस्त ये न्यूज़पेपर में भाई, इसलिए नहीं दिए। उक्त बातें रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिले के डीह ब्लॉक के इनार गांव में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कही। सपा प्रमुख ने सूबे की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा बिहार की ओर बहती है, ऐसे में वहां से 100 प्रयागराज की ओर कैसे आ सकते हैं। कई मिर्जापुर में बन रहा विंध्य कॉरिडोर रोपवे योजना पूर्व की सरकार की, मतलब सपा सरकार की देन है। महंगाई पर भाजपा को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ा दिए, आम आदमी से लेकर किसान परेशान है और दावा किया जाता है कि आय दुगनी करने को कहा गया है। ठीक है, कहा कि दोस्तों भदोही को 250 करोड़ का कारपोरेट एक्सपो मार्ट, कई सड़कें, ओवरब्रिज पूर्व की सपा सरकार ने दिया, जिससे कारोबार बढ़ा। तो दोस्त ये पूरा मामला था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया सरकारें इस समय कैसी कैसी बातें हो रही है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि योगी जी लैपटॉप नहीं चला पाते, इसलिए दोस्त इन्होंने लैपटॉप को नहीं बांटा। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी। उस साल दोस्तों जब सपा की गवर्नमेंट ने जब लैपटॉप बांटा था, भैया किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने, कितने लोग लैपटॉप पा गए थे। तो दोस्तों आजकल जैसे कोई योजनाएं आती है ना, तो उसमें इतने ज्यादा फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं कि आप तक वो पहुंचती नहीं है। जैसे अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च करते हो तो उसमें आता है ना फिल्टर का ऑप्शन, इससे तो काफी बच्चे उससे हटते जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इस अपडेट को आपने देख ही लिया। भैया बच्चे आजकल अब सरकार के सामने आके नौकरी मांग रहे हैं, और देखिए योगी जी को कुछ कहना चाहिए था। और एक तरफ सरकार दावे करती है कि 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी, तो इस वीडियो में वो कौन से बच्चे थे जो आज भी बेरोजगार हैं। देखिए दोस्तों, सरकार का काम होता है कि सब तक नौकरी पहुंचे। सबका साथ सबका विकास का नारा था, सबका मतलब सब होते हैं, ठीक है, उसमें कोई हटता नहीं है। तो ये बात है। उसके बाद ये कोरोना केसेस सामने देख लिया। और दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की मांग देखिए ट्विटर पर लगातार तेज होती जा रही है, तो हमारा 4th सेमेस्टर का पेपर भी क्लियर होना चाहिए।
अगर फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा में ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी, ठीक है, या तो देखिए गाइस ये पेपर करा ले या तो ना कराएं, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे डाउट में हैं, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ना। नहीं करानी तब भी बता देने, तो होता क्या है कि बच्चे मानसिक तौर पर परेशान होते हैं कि यार पेपर की डेट शीट कब आएगी। तो गाइस हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, जहाँ पर दोस्तों आप जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नई भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षित युवा बेरोजगार अभ्यर्थी ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा यूथ वांट यूपीपीआरटी हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है, जो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। डीएलएड और टेट सीटेट पास बेरोजगारों का कहना है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली होने पर भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। एक बात और जरा ध्यान दीजिए, डीएलएड और टेट सीटेट पास की बात लिखी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीएड का नाम कहीं नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के छात्रों की मांग एक और थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड छात्रों को वरीयता मिले, लेकिन दोस्तों आज कोई आवाज उठाने वाला बच ही नहीं रहा है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, डीएलएड में एडमिशन कम होना। 2021 बैच के लिए दोस्तों आप देख रहे होंगे, अभी वैसे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से डीएलएड में ज्यादा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये मामला है। एक बात और जरा देखिए, पिछले 3 साल में सरकार ने 2 शिक्षक भर्ती 68,569 निकाली। ये दोस्तों वे पद थे जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने से खाली हुए थे। नए पदों पर कोई विज्ञापन अभी तक दोस्तों जारी नहीं हुआ। याद रखिएगा जरा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग ये दोस्तों गलती कर जाएंगे कि 68,569 शिक्षक भर्ती ये कोई नई वैकेंसी थी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले समझ लीजिए एक तरह से, अगर कल को आपको नौकरी मिल जाए, आपको दोस्तों नौकरी से निकाल दिया जाए और उस पर फिर से वैकेंसी आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, वो नए पद थे कि आपको ही निकाल कर किसी और को नौकरी दे दी गई। उसके बाद जरा आगे की अपडेट देखिए। आखिर पिछले 4 साल में जो हजारों पद खाली हुए उन पर भर्ती क्यों नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हर साल कुछ न कुछ टीचर रिटायर होते हैं। इसको जरा आप समझिए, ऐसा तो है नहीं कि हर साल टीचर रिटायर नहीं होंगे। उसके बाद इस अपडेट को भी जरा हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आनन फानन में, ठीक है, एपीएस यानी अपर निजी सचिव 2013 भर्ती को निरस्त कर दिया। फर्जीवाड़ा होने के आरोप में 23 अगस्त को भर्ती निरस्त की गई। तो गाइस ये सब चीजें होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां कब निरस्त हो जा रही है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा नहीं नहीं कोई वैकेंसी आ गई तो कभी निरस्त हो कोई नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। तो गाइस वीडियो के अंत में चलिए कुछ बड़ी बातें आपको बताएं। पहले दोस्तों परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है। गाइस आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, मैथ की दोस्तों तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, समय कम है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ट्यूशन क्लासेस ले लीजिए। 10-12 दिन का भैया 1500 जो भी टीचर आपसे लिए आपके पड़ोस में, उनको देकर आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। लापरवाही नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, देखिए, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। गाइस देखिए, मैथ बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी सवाल को, जी हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए कितनी वीडियोस बना रखी है, लेकिन उसका फायदा आपको तभी होगा जब हमने आपको एक सवाल बताया, तो आप उससे मिलते जुलते कम से कम 10 सवाल को करेंगे। आपने एक सवाल कर लिया देख के, हमने बताया तो भैया आपने देख लिया, तो आपको लगा हम सब कुछ सीख गए, लेकिन आपने प्रैक्टिस की नहीं, तो उसके जैसा भी सवाल आएगा तब भी दोस्तों आप गलती कर जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के मैथ में बेड़ा पार नहीं होता। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है सभी छात्रों के लिए। और देखिए, जो बच्चे टॉपर हैं मैथ के, वो ऐसे टॉपर नहीं बने, कितने सालों की उनकी मेहनत है। आप लोग ने हो सकता है कि आर्ट साइड से हो, बायो वाले बच्चे हो, आपकी मेहनत उतनी नहीं है, मैथ में कमांड नहीं है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, समय कम है तो ट्यूशन क्लासेस लीजिए दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन तो अपने वीडियोस बना रखी हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्यूशन क्लास से फायदा आपको अच्छा वाला होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी पीएनपी की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब से शुरू होगी, जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आएगी अब आपके सामने रखी जाएगी। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग जो भी अगर कोई नहीं आती तो वो भी रख देंगे। फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग पर भरोसा करना ठीक ठाक नहीं होगा। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग के ही भरोसे हैं तो फिर ये मान के चलिए कि हमारा पेपर 21 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो दोस्तों एक बात 21 की हुई थी, बाद में 27 तारीख आई ना, पहले तो 21 की थी। ये दोस्तों मामला है, देखते हैं क्या क्या होता है फिलहाल। और ये पुरानी पेंशन लागू हो जाए तो भैया बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है सभी टीचरों के लिए, और आप लोग जब टीचर बनेंगे तो आपके लिए भी। कम से कम बुढ़ापे में आपको ठीक ठाक पैसा तो मिलेगा कि आप कहाँ नौकरी करने निकलेंगे 60-65 साल में। इसको समझिए जरा, जब आप 70 साल के हो जाएंगे 2-3 हजार पेंशन मिलेगी, क्या वो ठीक रहेगा कि कम से कम 30-40 हजार पेंशन मिलनी चाहिए। ये दोस्तों पूरा मामला है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें जो हमारी ऑफिशियल अपडेट आएगी कुछ ऐसी आएगी, उसमें लिखा रहेगा कि बीटीसी 2013 बैच से लेकर 14, 15, 17, 18 बैच और 19 बैच, जी हाँ दोस्तों, किन किन बच्चों को चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, सब कुछ लिखा रहेगा। एक नोटिस जारी किया जाएगा
फिलहाल दोस्तों यहाँ पीएनपी की लापरवाही से छात्रों का भविष्य अधर में जा रहा है। ठीक है, अब लगातार पेपर नहीं होगा तो फिर देखिए दिक्कत भी हो सकती है कि पेपर करा भी पाएंगे या नहीं। कहीं पर दोस्त ये सेंटर लेते होंगे तो भैया एक लिमिटेड समय के लिए ना कि चलो ठीक है 10 दिन में हम आपका सेंटर खाली कर देंगे। ये थोड़ी नहीं कि 10 दिन में कर देंगे उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर पेपर कराएंगे। इसको समझिए जरा। देखते हैं गाइस क्या होता है। भैया पीएनपी कुछ भी कर सकती है, रातों रात भी डेट शीट जारी हो सकती है, तो आप लोग पढ़ाई में लगे रहिएगा। ठीक है, बाकी आज हमारी 6 तारीख हो चुकी है। ठीक है, 12 सितंबर से हमारी परीक्षाएं शुरू है। ज़्यादा दिन अब समय बचा नहीं है, जितनी ताकत से पढ़ाई कर सकते हैं करिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।